स्वागत है भी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मनोविज्ञान की अच्छी अच्छी वीडियो और क्या भी ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक क्या है चैनल को क्या है शेयर कीजिए। हम क्या है बीएड से रिलेटेड भी मैटर आपके लिए आने वाले समय के अंदर क्या है लेके आएंगे। तो अपना क्या है प्यार प्रेम ऐसे बनाए रखिए और आपकी सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं। अपने चल रहा था व्यक्तित्व के अंदर अपने मापन में पढ़ रहे थे। तो मापन के अंदर जो अपना पहला पार्ट था वो क्या है पूरा हो गया था। कौन सा हो गया था? जो आत्मनिष्ठ विधि थी। उसके बाद विधि दूसरी अपनी कौन सी आई थी? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और क्या है मनोविश्लेषणात्मक विधि। अब अपने क्या है अगली जो विधियां हैं उनमें सबसे पहली विधि है वो करेंगे। उससे पहले एक बार पीछे वाला मैटर थोड़ा क्या रिपीट है वो कर लेते हैं। अपने लास्ट की थी निर्धारण मापनी से किया था क्या समाज का, हाँ निर्धारण मापनी की थी। निर्धारण मापनी में क्या चीज़ था? इसमें कुछ शीर्षकों के माध्यम से क्या व्यक्ति के जो व्यक्तित्व उसका क्या किया जाएगा निर्धारण किया जाएगा उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से। इसमें क्या करते हैं भी जो व्यक्ति है उसको क्या 5 कैटेगरी में अलग अलग बांट लिया जाएगा, 5 कोटियों में। उसके बाद क्या है उसके बारे में क्या है वोट किए जाएंगे और जिस कोटि को अधिक वोट मिले उसी के अकॉर्डिंग क्या उसका व्यक्तित्व का निर्धारण है वो कर लिया जाएगा। थर्स्टन के द्वारा ये दी गई थी, लिंकट और थर्स्टन के द्वारा। अगला था निष्पादन मापनी, समाज का निर्धारण निष्पादन, हाँ निष्पादन मापनी था, हॉटसॉन मे के द्वारा ये दी गई थी। इसमें क्या चीज़ होता है व्यक्ति की ईमानदारी का गुण वो का मापन किया जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होती है प्राकृतिक प्रकार की होती है, कृत्रिम नहीं, हाँ प्राकृतिक होती है। उसके बाद अपने परिस्थिति परीक्षण, सेम वही सिस्टम है, यहाँ पर कंडीशन कौन सी होती है प्राकृतिक की जगह कृत्रिम हो जाएगी भी आपको सब चीज़ का पता होता है। और लास्ट में क्या किया जाएगा निरीक्षण, निरीक्षण में क्या किया जाएगा व्यक्ति के लगातार अपनी जांच करते रहते हैं बिना रुके, वो किस में आ जाएगा निरीक्षण में आ जाएगा। उसके बाद अपने क्या था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक में अपने क्या चीज़ किया था 2 किए थे। सबसे पहला था स्वप्न शास्त्रीय, जिसमें क्या व्यक्ति की जो अंतर्मन में छिपी भावनाएं उनका क्या पता लगाने के बाद उनका क्या है विश्लेषण किया जाएगा व्यक्ति कहाँ पर क्या है कुसमाजित हुआ। और दूसरा क्या था स्वप्न के बाद आ जाएगा मुक्त शास्त्रीय, सिगमंड फ्राइड ने दिया था, विकास किया था जुंग या युंग महोदय के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है व्यक्ति के अंतर्मन में छिपी हुई जो भावनाएं और जो इच्छाएं होती है उनका क्या सम्मोहन विधि के द्वारा क्या उनको पता लगाया जाता है कहाँ पर कुसमाजित है, उसका अपने क्या किया जाएगा इलाज किया जाएगा। और ये क्या है सबसे अधिक जो मानसिक रोगी है उनके निदान में इस विधि का प्रयोग है वो किया जाता है। तो अब अपनी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधि है वो आगे स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम क्या है रोरसा स्याही धब्बा या मस्सी लक्ष्य, क्या बोलते हैं रोरसा मस्सी लक्ष्य परीक्षण भी बोला जाता है। ये आपकी हो जाएगी नंबर 1 रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं, इसको बोलते हैं मस्सी लक्ष्य, क्या बोलते हैं मस्सी लक्ष्य स्याही परीक्षण, मस्सी लक्ष्य स्याही परीक्षण बोला जाता है। क्या बोले रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं, मस्सी लक्ष्य परीक्षण बोला जाता है, संस्कृति मुक्त परीक्षण भी बोलते हैं इसको, क्या है संस्कृति मुक्त परीक्षण। अगला नाम इसका हो जाएगा संस्कृति मुक्त, संस्कृति मुक्त परीक्षण बोला जाता है। और इसको क्या है IBT इंक ब्लॉक टेस्ट भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट भी क्या बोला जाता है। और ये दिया गया था हरमन रोरसा के द्वारा, जो कहाँ के रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और उन्होंने क्या है 1921 में क्या ये प्रयोग है वो किया था, 1921 के अंदर क्या सिद्धांत है वो दिया गया था। इसमें क्या चीज़ होता है भी हरमन रोरसा ने क्या चीज़ बताई थी भी, उसने कहा था भी हर के जो अपने क्या बालक होते हैं उनके लिए क्या होती है भी इन्हें 10 कार्डों का क्या किया था प्रयोग किया था। कि कुल कितने कार्ड थे क्या 10 कार्ड, और कुल की बात आई तो कितने आ जाएंगे कुल 10 कार्ड। 10 कार्डों का क्या करता है
प्रयोग करता है और 10 कार्डों को उसने क्या किया था, अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया था। कैसे किया था भी, 5 कार्ड थे इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद 2 कार्ड इसके अंदर आ जाएंगे ब्लैक और रेड, क्या आ जाएंगे, पहले क्या कार्ड क्या होते हैं, ब्लैक और वाइट होंगे, दूसरे 2 क्या होंगे, ब्लैक और रेड हो जाएंगे, और जो 3 है वो क्या होते हैं, मल्टी कलर। मल्टी कलर के क्या होते हैं इसके अंदर कार्ड है वो होते हैं 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट, 2 हो जाएंगे ब्लैक एंड रेड, और 3 क्या होते हैं मल्टी कलर के। ऐसा ही एक वर्गीकरण दिया था जे.एस. बालिया। जे.एस. बाली ने क्या किया था भी, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करता है, 10 से कार्ड लिए, 10 में से क्या किया, 5 कार्ड, 2 कार्ड और क्या हो गए 3 कार्ड। यहाँ पर 5 कार्ड क्या थे, ब्लैक एंड वाइट, इसने क्या ले लिए, ओनली ब्लैक ही लिए, ओनली ब्लैक लिए। 2 कार्ड क्या थे इसके अंदर, ब्लैक और वाइट कार्ड थे, और 3 कार्ड थे वो क्या थे, मल्टी कलर के कार्ड लिए गए थे। इनमें से इनका रंग भी कई बार पूछ लेता है, अगर रंगों को याद करना है तो ब्लैक एंड वाइट, ये क्या हो जाएगा, जेस बालिया वाला थोड़ा इजी रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, क्या थी, 5 औरतें थी ब्लैक और वाइट, क्या थी, काले रंग की भी थी और क्या थी, श्वेत रंग की थी। 2 ने क्या किया था, ब्लैक और रेड, क्या हो जाएगा, लिपस्टिक। 2 ने क्या है, ब्लैक ने क्या लगा रखी थी, लिपस्टिक, और तीनों का क्या है, ध्यान ही नहीं था। तो क्या जगह वैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने याद कर सकते हैं कि महिला विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। तो 5 क्या लिए थे, ब्लैक एंड वाइट, 2 क्या लिए थे, ब्लैक एंड रेड, और 3 कौन से लेता है, मल्टी कलर के। तो जे.एस. बाली ने क्या किया था, 5 ब्लैक, 2 ब्लैक एंड वाइट और 3 क्या थे, मल्टी कलर के ये कार्ड है वो लिए थे। अब उसने कार्डों पे किया क्या, उसने क्या है, बच्चों को कार्ड दिखाए, बच्चों को कार्ड दिखाए, और कार्ड पे जैसा कोई डायग्राम बना हुआ था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बच्चों को क्या प्रेक्षण लिखने के लिए कहा गया। बच्चों ने क्या अपनी मर्जी से जैसा कार्ड देखा उसी हिसाब से क्या उसके ऊपर क्या कर दिया, प्रेक्षण है वो लिखा। मान लो उसने कोई कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, घोड़ा देखा, पशु पक्षी देखे, जैसा कुछ भी कार्ड पे था डायग्राम बना हुआ स्याही के धब्बों से भी कुछ भी उसको लग रहा था भी, ये आकृति क्या है, पेड़ पौधों की है, ये मान लो कोई पशु की है, ये कोई और जानवर की है, पक्षी की है, उस स्याही के धब्बों से लगा हुआ जो कार्ड था उसमें जो भी आकृति थी बच्चे को लगी उसको उसने क्या लिया, पहचाना, और उसके बाद क्या है उस कागज के ऊपर क्या उसने प्रेक्षण को लिख दिया। और उस प्रेक्षण को क्या किया था, यहाँ पर शिक्षक के द्वारा क्या किया था, प्रेक्षित किया गया था। प्रेक्षित करने के बाद क्या हुआ था कि जैसे डायग्राम मिले, मान लो उसे क्या मिला, जो प्रेक्षण में क्या मिला, प्रेक्षण था यहाँ पर हो गया उसके अंदर प्रेक्षण, प्रेक्षण मान लो 1 नंबर जो था उसमें क्या है, उसको क्या है, पेड़ पौधों के डायग्राम मिले, पेड़ पौधों के डायग्राम मिले। तो बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, प्रकृति प्रेमी है, क्या वो प्रकृति प्रेमी है भी। स्याही के धब्बों से ऐसे उसने डायग्राम था उसमें क्या उसने किसकी आकृति देखी थी, पेड़ पौधों की आकृति देखता है। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा क्या है, प्रकृति से क्या है, प्रेम करने वाला है। अगर बच्चा क्या देखता है, पेड़ पौधों की जगह देखता है पशुओं को, क्या देख ले, पशु पक्षी, पशु पक्षी की आकृति बने, मान लो कि पशु की आकृति बन रही है, क्या पक्षी की आकृति बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा, पशु प्रेमी, पशु पक्षियों से क्या है, प्रेम करने वाला है। अगर कुछ भी ना दिखे, भूत ही दिखे, मैंने अलग अलग क्या काला पीला दिखना रहा, भूत दिखे, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई आत्मा दिखाई दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, अंधविश्वासी प्रकृति है और कुछ नहीं है। अंधविश्वासी भी हो सकता है, और उसके अंदर क्या है और भी क्या है, जो उसके अंतर्मन में छिपी भावना है वो भी क्या उसको दिखाई दे सकती है। तो कार्डों पे कार्ड के प्रेक्षण थे लिए गए थे, ये किसके लिए भी, कार्ड के प्रेक्षण। बच्चों ने कार्डों पे जिस प्रकार से लिखा, किसी ने पेड़ पौधे लिखा, किसी ने पशु पक्षी लिखा, किसी ने किसी आत्मा के बारे में लिखा, उस बेस पे क्या इनका क्या कर लिया गया था, निर्धारण कर लिया गया था भी क्या क्या चीज है उन बच्चों के अंदर। यहाँ पर दूसरा अपना नाम लिखा है मत्स्य लक्ष्य। मत्स्य लक्ष्य का अर्थ क्या होता है अभी, मत्स्य लक्ष्य का अर्थ है स्याही के धब्बे, पूछा जा सकता है
स्याही के, जो स्याही के धब्बे है उसको उसने क्या नाम दिया था, मसी लक्ष्य नाम दिया गया था। और ये प्रयोग क्या है, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला क्या है, प्रयोग है। तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक किए जाने वाला प्रयोग कौन सा है, रोरसा स्याही धब्बा, सर्वाधिक किए जाने वाला प्रयोग, सर्वाधिक क्या इस प्रयोग को किया जाता है। उसके बाद मसी लक्ष्य का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, स्याही के धब्बे लिए गए। और ये किसके लिए था, ये सभी आयु वर्ग के लिए था। क्या था, सभी आयु वर्ग के लिए, यानी 13 से 19। 13 से 19 में क्या आ जाएंगे, 13 से पहले 13 से पहले क्या आ जाएंगी, दो अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक तो आपकी आती है शेषवा अवस्था और दूसरी आपकी आती है बाल्य अवस्था। और 19 से पहले कौन सी आ जाएगी इसके अंदर, किशोरा अवस्था। यानी सारी अवस्थाएं क्या हो जाएगी, सभी आयु वर्ग के लिए ये क्या क्या है, प्रयोग है वो काम में लिया गया था। इस कारण से क्या नाम दिया गया था, 13 से 19 वर्ष के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या इस प्रयोग को सबसे अधिक काम में लिया गया था। अब इसके उपयोग किस किस में लेते हैं, उपयोग क्या हो जाएगा, विज्ञान कौशल ज्ञानोपयोग के लिए क्या इसका उपयोग है वो किया जाता था। उसके लिए क्या भी ज्ञान अर्जन है उसमें भी किया जाएगा, रोगों के निदान उपचार में किया जाएगा। और उसके क्या है, बाल निर्देशन। अगला क्या है, रोगों के निदान में उपचार, कौन से, मानसिक रोग है उनके उपचार के अंदर भी के काम में लिया जाता था। और एक क्या है, बाल निर्देशन के अंदर भी के काम में लिया जाता है, बाल निर्देशन। बाल का अर्थ यहाँ पर क्या है, बालकों से है, वह बालकों नहीं, सिराला, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, बाल निर्देशन के अंदर क्या यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया क्या है, रोरसा स्याही धब्बा, रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण बोलते हैं, संस्कृति मुक्त परीक्षण बोला जाता है, इंक ब्लॉक टेस्ट या आईबीटी भी बोला जाता है। किसने दिया था, हरमन रोरसा के द्वारा दिया गया था। और हरमन रोरसा है वो कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1921 में इन्होंने क्या ये प्रयोग किया था। इनके द्वारा क्या 10 कार्डों को काम में लिया गया था। 10 कार्डों में क्या थे, 5 कार्ड क्या थे, काले और क्या थे, सफेद नहीं, काले और लाल थे। 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट क्या थे, ब्लैक थे और वाइट थे, यानी काले और क्या सफेद थे। तो 2 कार्ड क्या थे, ब्लैक और रेड थे। तो 3 कार्ड क्या थे, मल्टी कलर के थे। इसी के अंदर क्या जेएस बालिया महोदय के द्वारा क्या अपना वर्गीकरण दिया गया था। उन्होंने क्या किया था कि 5 कार्ड ओनली ब्लैक लिए, वाइट लिए नहीं। और 2 कार्ड कौन से थे, ब्लैक और रेड थे। और 3 कार्ड के मल्टी कलर के लिए गए थे। उन्होंने क्या किया था कि बच्चों के सामने उनके कार्ड उनको दिखाया गया। और कार्डों को दिखाने के बाद क्या है, बच्चों को कहा गया भी आप जो स्याही के धब्बे हैं कार्डों के ऊपर, उनको देखते हुए क्या है, आपको जो भी दिख रहा है वो क्या करिए, आप लिख के दिखाइए। तो बच्चों ने क्या किया, जैसी आकृति दिखी उसी को उन्होंने क्या कर दिया था, लिख के और उन्होंने दिखा दिया था। तो क्या इसी आधार पर उनका क्या लिया गया था, परीक्षण लिया गया था। जिन बच्चों को पेड़ पौधों की आकृति दिखी उन्हें क्या माना गया था, प्रकृति प्रेमी माना गया था। जिन्हें पशु पक्षी दिखे उन्हें क्या माना गया था, पशु प्रेमी माना गया था। यहाँ पर क्या कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मसी लक्ष्य। तो मसी लक्ष्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, मसी लक्ष्य का अर्थ है, मसी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है स्याही का धब्बा, स्याही के धब्बे। और ये प्रयोग क्या है, सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला प्रयोग है जिसका नाम क्या है, रोरसा स्याही धब्बा। और ये क्या सभी आयु वर्ग के लिए 13 से 19, 13 से 19 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 साल से पहले 2 अवस्थाएं आ गई, शेषवा अवस्था और बाल्यावस्था। तो 19 साल 13 से 19 के बीच में कौन सी आ जाएगी, किशोरावस्था। इस कारण के सभी आयु वर्ग के लिए इस प्रयोग को क्या मान्य माना
गया था। उसके बाद इसके उपयोग कौन कौन से हो जाएंगे, ज्ञान कौशल ज्ञानोपयोग में, रोगों के निदान और उपचार में, और क्या है बाल निर्देशन में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला प्रयोग करते हैं, अगली विधि करते हैं भी। अगला क्या है, इसी के अंदर आ जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगला आपका है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं, कक्षा प्रसंग परीक्षण भी बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा दूसरा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको बोलते हैं कक्षा प्रसंग, कक्षा प्रसंग परीक्षण भी बोला जाता है। उसके बाद अगला इसके अंदर हो जाएगा विषय आत्मबोध परीक्षण बोलते हैं, विषय आत्मबोध। तीन अपने आगे, सबसे पहला हो गया प्रासंगिक अंतर्बोध, कक्षा प्रसंग, विषय आत्मबोध। उसके बाद आपका आ जाएगा अंतस चेतना भी, अंतस चेतना भी परीक्षण बोलते हैं, या इसको बोलते हैं TAT, या इसको बोलते हैं थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थियमेटिक एप्रिसिएशन। थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये दिया गया था अभी सबसे पहले मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा 1935 में। मॉर्गन और मुर्रे 1935 में ये परीक्षण दिया गया था। क्या क्या नाम हो जाएंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोला जाता है, कक्षा प्रसंग परीक्षण बोला जाता है, इसे क्या विषय आत्मबोध परीक्षण बोलते हैं, इसे क्या अंतः चेतना भी परीक्षण बोला जाता है, TAT परीक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोला जाता है। सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा 1935 में दिया गया था। इसमें क्या चीज़ था भी, कार्ड थे। इसमें कार्ड क्या हो जाएंगे, कार्ड की बात आए तो प्रारंभ में इसमें कार्ड थे 30+1, लेकिन वर्तमान में कितने माने गए हैं, वर्तमान माने गए 30 माने गए। इनमें क्या है, ये कार्ड एक रिकट था, इसको क्या है सादा कार्ड भी बोला जाता है। इसमें 30 जो कार्ड थे, 30 कार्डों का विवरण अपने लिख लेते हैं। 10 कार्ड 10 कार्ड 10 कार्ड 10 कार्ड यहाँ पर थे मेल के, फिर 10 कार्ड आपके आ जाएंगे मेल और फीमेल के, और यहाँ पर 10 कार्ड किसके आ जाएंगे, फीमेल के आ जाएंगे। और एक कार्ड जो बच गया +1 वो क्या था आपका ब्लैंक, इसको बोलते हैं सादा कार्ड, सादा कार्ड था। इसमें 30 कार्ड लिए गए थे, 10 कार्ड किसके थे, पुरुषों के लिए थे, और 10 कार्ड क्या है महिलाओं के लिए थे, और 10 कार्ड क्या है पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए क्या कंबाइंड प्रकार से के काम में लिए गए थे। उसके बाद इनमें क्या था वही सेम हो जाएगा भी, उनमें जो डायग्राम दिखाए गए थे उन डायग्रामों के आधार पर आप एक किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हो, भी जो चित्र है उस चित्र को देखने के बाद आपकी थॉट क्या है वो सेम इसमें हो जाएगा। इसमें क्या भी अलग अलग कार्ड अपने पहले इसको डिटेल पढ़ लेते हैं भी। 10 हो गए महिलाओं के लिए, 10 हो गए महिलाओं पुरुष के लिए, और 10 किसके लिए हो जाएंगे, पुरुष के लिए। इसमें क्या चीज़ होता है, जो 10वां कार्ड था, 10वां कार्ड हटाया गया मुर्रे द्वारा, मुर्रे के रांद काट दी कहेंगी 10वें कार्ड की भी। 10वें कार्ड को हटाया गया, लेकिन सादा कार्ड कहाँ पे लगा था भी, 16वां कार्ड अपने हिसाब से कितना होना चाहिए 31 नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या है उल्टा है, 10वां हटा दिया गया था, लेकिन सादा कार्ड कहाँ पे लगाया था 16वां,
16वां कार्ड क्या था? सादा था, यानी बिल्कुल ब्लैंक कार्ड है वो कौन सा लगाया गया था? 16 नंबर पे इसने क्या लगा लिया गया था। और प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक बच्चे को क्या है 20 कार्ड दिखाए गए थे। या क्या है, प्रत्येक को 19+1 कार्ड दिखाए, यानी 19+1 में क्या हो जाएगा, ये जो एक कार्ड है वो क्या हो जाएगा? सादा कार्ड था। और यहाँ पर एक बात और भी इसने लिख दी थी भी सादा कार्ड अंत में, सादा कार्ड अंत में दिखाया गया। जो कार्ड ब्लैंक था वो क्या इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल अंत ही अंत में क्या दिखाया गया था। क्या हो जाएगा, 19+1 कार्ड क्या उनको दिखाए जाएंगे। सादा कार्ड है वो कब दिखाया जाएगा? अंत ही अंत के अंदर क्या, या बिल्कुल लास्ट में क्या दिखाया जाएगा। एक विशेषता और थी, वो कौन सी थी? भी पुरुषों के और महिलाओं को, थोड़ा 20 के अंदर आ गया, ये अपने क्या लिखेंगे भी पुरुषों को तो क्या है, पुरुषों के कार्ड दिखाएंगे, के कार्ड दिखाए। और जो महिलाएं थी, महिलाओं को महिलाओं के कार्ड दिखाए। भी यहाँ पर क्या है, ये भी ध्यान रखा गया था भी जो मेल है उसको क्या है मेल के कार्ड दिखाए जाएंगे, और जो फीमेल है उसको क्या है फीमेल के कार्ड है वो दिखाए गए थे। अलग अलग कार्ड है वो क्या है नहीं दिखाए गए थे। ये बात उन्होंने ध्यान भी रखी थी। उसके बाद ये प्रयोग था वो क्या पूरी तरीके से क्या वयस्कों के लिए था। प्रयोग किया था वयस्कों के लिए, यानी 14 साल से ऊपर भी जिनकी आयु क्या 14 वर्ष से अधिक है उनके लिए क्या ये काम में लिया गया था। 14 वर्ष से अधिक, तो वयस्कों की आयु कहाँ से कहाँ तक होती है? 13 से लेकर 19 वर्ष। तो क्या जो 14 वर्ष से अधिक है उनके लिए यानी वयस्कों के लिए इसको क्या है प्रयोग में लिया गया था। 10 कार्ड मेल, 10 कार्ड क्या है फीमेल की। अब इसमें क्या कहा था, मान लो जैसे पड़ोस में अपने को झगड़ा हो रहा है, पड़ोस के अंदर क्या हो जाए कोई झगड़ा हो जाए, तो उसके बाद क्या व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे। जैसे कार्ड के अंदर दिखा रहा भी कोई झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा होने के बाद आपके द्वारा भी आपकी प्रवृत्ति क्या है, अलग अलग लोग आपसे पूछा जाए, मैंने आपसे पूछ लिया, जैसे कहीं मान लो बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गए, बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गए, तो व्यक्ति इकट्ठे होने के बाद आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं जानते भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी वो डिपेंड करती है। जैसे भी आपने सोचा कि वहां पर क्या झगड़ा हो रहा है, तो आपका व्यक्तित्व क्या है झगड़ालू प्रकार का व्यक्तित्व है। आपने सोचा भी वहाँ इलेक्शन का टाइम है, शायद कुछ चुनाव चल रहा हो, तो राजनीतिक टाइप का हो सकता है। आपने सोच लिया भी क्या है भी जैसे भी वहाँ पर कोई जैसे खाने का कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो आप क्या है भूखवाड़ा भी हो सकता है, आपका क्या है शारीरिक प्रकार का व्यक्तित्व हो जाएगा। अगर आपने सोचा भी क्या है वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, तो आपकी प्रवृत्ति क्या है झगड़ालू प्रकार की भी क्या है प्रवृत्ति हो सकती है। दादी जी बीमार है, वो भी क्या हो सकता है झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकती है। वहाँ पर क्या कोई शादी समारोह होगा, इसका मतलब क्या है सामाजिक प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है। तो वो क्या होता है भी अलग अलग प्रकार से अपनी अलग अलग प्रकार की हर लोगों की क्या होती है थॉट होती है। अपने लिख लेंगे थोड़ा यहाँ पर, मान लो एक जगह व्यक्ति एकत्र होने पर विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण। सबसे पहले मान लो आपने सोचा भी क्या हो रहा है झगड़ा हो रहा है, तो प्रवृत्ति क्या हो जाएगी झगड़ालू ही है, झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकती है। आपने वहां सोचा भी क्या हो रहा है कोई शादी समारोह है, शादी समारोह है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपकी प्रवृत्ति क्या है सामाजिक प्रकार की है। आपने सोचा कोई क्या है भंडारा लगा हुआ है,
भंडारा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, खाने के शौकीन है, खाने के शौकीन है। या आपने सोचा यहाँ पर क्या है, कोई राजनीतिक सभा, राजनीतिक सभा हो रही है, इसका मतलब आपकी प्रवृत्ति क्या है, राजनीतिक प्रकार की है। या भी आपने सोचा कि सोच सकते हैं जैसे भी दादी जी बीमार है तो वो भी क्या है, भी आपकी मृत्यु प्रकृति वो भी क्या है, हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब बच्चों को जिस प्रकार के कारण दिखाए गए, बच्चा क्या है उसी प्रकार की क्या दिखाता है, प्रवृत्ति को दिखाता है। तो ये अपना हो गया क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध का परीक्षण, या इसको क्या बोला जाता है, कक्षा प्रसंग परीक्षण भी बोला जाता है। इसे क्या है, विषय अवबोध या आत्मबोध परीक्षण बोलते हैं। इसे क्या है, अंतः चेतना भी परीक्षण भी बोला जाता है। इसे क्या है, TAT परीक्षण बोलते हैं, थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी बोला जाता है। किसके द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा 1935 में दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कार्ड लिए थे, कितने कार्ड लिए थे, प्रारंभ में क्या इसके 31 कार्ड माने गए थे, 30+1 यानी 30 के ऊपर डायग्राम बने हुए थे मनुष्यों के, और एक एक कार्ड क्या था, खाली था। लेकिन फिर क्या है, सुधार होता है, एक कार्ड को क्या हटा दिया गया था मुर्रे के द्वारा, और फिर कार्ड कितने बचे, 30 कार्ड ही बचते हैं। 30 कार्डों में से क्या है, 10 कार्ड पुरुषों के, 10 कार्ड पुरुष और महिलाएं, और 10 कार्ड क्या है, ओनली महिलाओं के होते हैं। इनमें से एक कार्ड क्या ब्लैंक या सादा कार्ड था। इनमें क्या क्या था भी, जो बच्चे हैं उनको क्या किया गया था भी, अलग अलग, क्योंकि वयस्कों के लिए था तो वयस्कों को क्या कार्ड दिया गया, और कार्ड के ऊपर जो महिला पुरुष की आकृति थी, एक थी, दो थी, उस प्रकार से उन आकृतियों को देखते हुए क्या उनको परीक्षण लिए गए थे। तो उन्होंने देखा भी जिस प्रकार की आकृति थी उसी प्रकार से उन्होंने क्या दिया था, परीक्षण दिया था। जैसे कि अपने एक एग्जाम्पल किया था भी, अपने क्या मोहल्ले के अंदर बहुत से एक व्यक्ति एकत्रित होने पर, एक नहीं भी बहुत आएंगे, बहुत से व्यक्ति एकत्रित होने पर विभिन्न प्रकार के क्या है, परीक्षण भी अपने क्या है, जैसे बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हुए पड़े हैं वहां पर, तो वहां जाने के बाद आपकी क्या है, परीक्षण क्या है, आप क्या सोच सकते हो कि शायद झगड़ा हो रहा होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकती है, शादी समारोह है, सामाजिक हो सकती है, कोई नेता आया होगा, राजनीतिक है, कोई भंडारा लगा होगा, खाने के शौकीन है। तो आपकी जैसी थॉट है उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व का निर्धारण वो कर लिया जाता है। इसके अंदर क्या है भी, 31 में से क्या 10वां कार्ड था, हटाया गया था। किसने हटाया था, मुर्रे के द्वारा हटाया गया था। लेकिन अगर आज ये ब्लैंक कार्ड कौन सा था, तो कौन सा था, 16 नंबर कार्ड था, वो क्या था, ब्लैंक कार्ड था। इसमें क्या है, महिलाओं को महिलाओं के चित्र, और क्या है, पुरुषों को पुरुषों के चित्र दिखाए गए थे। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, 19+1 कार्ड दिखाए गए थे। जो एक कार्ड है सादा, वो क्या है, अंत में दिखाया गया था। उसके बाद उन्होंने किया था, ये क्या पूर्णतः वयस्कों के लिए क्या है, काम में लिया गया था, यानी 14 वर्ष की जो उम्र है उनके लिए इस प्रयोग को काम में लिया गया था। तो अपने क्या 2 ये विधियाँ होगी। उसके बाद के आगे वाले टेस्ट हैं वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।